वाओ! ये बॉल गाउन कितने सुंदर है। क्या आप भी इस तरह की बॉल गाउन बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में दी गई स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। फर्स्ट हमने नेट का डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है, उसके अंदर सैटिन का अस्तर लिया है और उसके अंदर हम कैन-कैन यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और सैटिन अस्तर सेम वाला और सबसे एंड में हम अंदर ये कॉटन का अस्तर यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉटन के अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखें और क्रीज जो है वो आयरन कर लें ताकि हिले ना। अब आप फिटिंग वाली ड्रेस लीजिए और कॉटन के अस्तर पर उसे इस तरह रखिए। कॉटन का अस्तर इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अब ड्रेस के आइट साइड में पूरी मार्किंग कर दीजिए। जिस भी फिटिंग की ड्रेस चाहिए वही फिटिंग लीजिएगा और हमने साइड में 1 से 1.5 इंच रखा है स्टिचिंग के लिए और इसे कट कर दीजिए। अभी आपको कटिंग करा हुआ फैब्रिक इस तरह से मिलेगा। अब क्योंकि इसका नेक जो है वो थोड़ा छोटा है और मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहती हूँ, तो नेक और आर्म होल के यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और फिर उसे वापस रीकट करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके हमारी ये चेस्ट लाइन ली है जो आर्म से आती है और फिर उसमें आर्म होल की और नेक की वापस रीमार्किंग की क्योंकि मुझे नेक और आर्म होल थोड़ा बड़ा चाहिए, इसकी कटिंग कर दी है। अब ये मुझे फाइनल इस तरह से मिला है इतना बड़ा। अब ये सेम तरीके से मैं हमारा जो सैटिन का कपड़ा था उस फैब्रिक को कट करूँगी। जिस तरह से हमने कॉटन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया था उसी तरह से डबल फोल्ड करके हम सैटिन फैब्रिक को भी रखेंगे। कॉटन के अस्तर को इस पे इस तरह से रखकर और इसे ट्रेस कर लेंगे। अब इसकी ट्रेसिंग हम सेम कट करेंगे, एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल अलाउंस नहीं रखेंगे। और ये हमारा सैटिन का फैब्रिक भी रेडी है। दोनों फैब्रिक रेडी हैं। अब हम नेट कट करेंगे। कट करने के लिए आप नेट को सबसे पहले इस तरह से आपके अस्तर के फैब्रिक पर रख दीजिए। आप कॉटन या सैटिन दोनों में से किसी भी फैब्रिक पर रख सकते हैं और अब आप इसे एज टू एज कट कर दीजिए। हमने नेट थोड़ा सा आर्म होल के ऊपर लिया है क्योंकि आर्म होल से थोड़ा सा ऊपर तक हमें ये फैब्रिक चाहिए और अब हम नेट भी कट कर देंगे। सेम तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही फैब्रिक कट कर लिए हैं और अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें 3 फैब्रिक्स हैं। ऊपर की तरफ हमारा मेन नेट है, सैटिन है और अंदर का अस्तर का कपड़ा है। अब हम कच्ची सिलाई से तीनों कपड़ों को एक साथ स्टिच करेंगे। आप चाहें तो कच्ची सिलाई की जगह फैब्रिक ग्लू या फिर बीडेड पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैन सर्कुलर फॉर्म में कट करेंगे। सर्कुलर कट करने के लिए आप इस तरह से उसे हैंकी की तरफ फोल्ड करें। हमें इस तरह से फोल्ड करना है। लेफ्ट लेयर कट करने के लिए हम वेस्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग रेडियस लेते हैं जैसा कि इस चार्ट में दिया है। अब हम इस पॉइंट पे इंच टेप रखेंगे और हमारा जितना भी रेडियस आया है उसके अकॉर्डिंग सेमी सर्कल की मार्किंग करेंगे। एग्जाम्पल मेरे वेस्ट की साइज़ 28 है तो मैं 4.25 के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। ड्रेस की लेंथ की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए आप रेडियस वाले सर्कल पर इंच टेप का स्टार्टिंग पॉइंट रखें। बेस्ट से लेके बॉटम तक जितनी लेंथ है उसकी -2 करके मार्किंग कर लें। फैब्रिक के टॉप पॉइंट पर टेप को रखकर फुल लेंथ को मेजर कर लें। अब जितनी भी लेंथ है उसे आप सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से इंच टेप को रखकर मार्किंग कर लें। रेडियस वाली जितनी भी मार्किंग है और लेंथ की जितनी भी मार्किंग है उन सभी मार्किंग को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हम दोनों ही मार्किंग्स को कट कर लेंगे तो आपको इस तरह का कुछ फैब्रिक मिलेगा जिसे आप जब ओपन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सर्कल मिलने वाला है इस तरह का। हमें मेन फैब्रिक का घेर भी सर्कुलर चाहिए पर यह हमें 2 पार्ट्स में चाहिए, इसलिए हम इस तरह से इस फैब्रिक को बिछाने वाले हैं जिसमें दोनों लेयर्स अलग अलग है। और अब हम इस पर इस तरह से कैन कैन को रखकर बीडेड पिन से अटैच कर देंगे। कैन कैन की लेंथ हमने -2 करके मार्किंग की थी। मेन फैब्रिक की लेंथ मार्किंग करने के लिए हम कैन कैन की लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे और साथ ही में 1 इंच का सीम अलाउंस भी देंगे। आपको फ्लोर लेंथ से थोड़ा लंबा गाउन चाहिए तो उसके लिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब हम मेन फैब्रिक की लेंथ भी सेम कैन कैन की लेंथ की तरह ही मार्क करेंगे और उसके बाद उसकी मार्किंग भी हम वैसे ही करेंगे जिस तरह से हमने कैन कैन की मार्किंग की थी। अब हम बॉटम की सभी मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे और वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे और अब इसे कट करेंगे। हमारा गाउन फ्रंट ओपनिंग का है तो उसके लिए हम जो फोल्डेड पार्ट है उससे 2 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे। हमें घेर का 1/4 पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम एक और फोल्ड करेंगे। अब इसका जो सेंटर आया है यहाँ पर हम चॉक से मार्किंग करेंगे। चॉक की मार्किंग अगर विजिबल ना हो तो आप सीजर से भी नॉच दे सकते हैं। अब इस मार्किंग से हल्का सा राउंड लेते हुए ऊपर की ओर हम ज्वाइन करेंगे और इसे कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट का घेर रेडी है और अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे। अब हम अस्तर में लगाने के लिए सैटिन या कॉटन का ए लाइन घेर बनाएंगे। इस घेर को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसकी लेंथ हमारे मेन फैब्रिक की लेंथ से 2 इंच कम रहेगी। वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे 1/4 ऑफ वेस्ट, उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच ईज अलाउंस और 1 इंच का सीम अलाउंस। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अस्तर का घेर साइड से ना लटके उसके लिए हम साइड में से 2 इंच ऊपर करेंगे। तो साइड से 2 इंच ऊपर कट करने के लिए आप सबसे पहले
जो हमारा बॉटम पार्ट है उसका सेंटर निकालें। हम साइड की मार्किंग करेंगे जो कि बॉटम से 1.5 इंच ऊपर रहेगी। और अब हम सेंटर मार्किंग से साइड मार्किंग को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और अब हम ये बॉटम और साइड की मार्किंग को कट कर लेंगे। हमारा ए लाइन स्ट्रिप भी रेडी हो चुका है। इस गाउन में हम अंदर वाला घेर जो है वो गैदरिंग वाला ले रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो ए लाइन स्कर्ट कट की है उस ए लाइन स्कर्ट के वेस्ट को मल्टीप्लाई करें 3 से। उतना फैब्रिक आपको विड्थ में लेना है। हमारे कॉटन वाले अस्तर का, सैटिन वाले अस्तर का और एक प्लेन नेट का, जो कि हमारे मेन फैब्रिक के अंदर से दिखेगा। इसकी लेंथ और ए लाइन अस्तर की लेंथ सेम रहेगी। अब हम स्टिचिंग रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे ए लाइन अस्तर रखेंगे, उस पर कॉटन का अस्तर रखेंगे और कॉटन के अस्तर पे हम हाथ से थोड़े से बड़े बड़े स्टिचेस लगाएंगे। इस तरह से आपको पूरे फैब्रिक पर स्टिचेस लगाने हैं। ये हमारे स्टिचेस रेडी हैं। अब आप एक हाथ से धागे को पकड़कर हल्के हाथों से कपड़े को पीछे की ओर करते हुए गैदर्स दें। हमें इसमें तब तक गैदर्स देने हैं जब तक हमारी ए लाइन अस्तर की वेस्ट और इसकी वेस्ट जो है वो इक्वल नहीं हो जाती। अब इन्हें बीडेड पिन से ज्वाइन करके और फिर स्टिच कर लें। बीडेड पिन से दोनों अस्तर को अटैच करते टाइम घेर को अच्छी तरह से इक्वल कर लें ताकि आपका जो स्टिचिंग है वो प्रॉपर आए। दोनों फैब्रिक्स को एक जैसा कर हमें बीडेड पिन से अटैच कर लिया है। आप चाहें तो घेर में भी इस तरह से बीडेड पिन्स लगा सकते हैं और अब इसे स्टिच कर लें। इस तरह से हम घेर में 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे। हमारे दोनों अस्तर अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें कैन कैन अटैच करेंगे। सबसे नीचे हमारा कॉटन का अस्तर है, उसके ऊपर सैटन और सबसे ऊपर अभी हम कैन कैन स्टिच कर रहे हैं। हमारे तीनों बेस फैब्रिक स्टिच हो चुके हैं। कॉटन के अस्तर के साथ हमने जो सैटन और नेट के फैब्रिक की कटिंग की थी उन्हें भी आप कॉटन के फैब्रिक की तरह ही गैदर्स दें और 1 बाय 1 हम इन दोनों फैब्रिक को भी घेर के साथ अटैच कर देंगे। अब हमें शोल्डर्स कट करने हैं, तो उसके लिए हम पहले मार्किंग करेंगे और दोनों ही लेयर्स को एक के ऊपर एक इस तरह से जमा दें। हमें स्ट्रिप से 1 इंच की चाहिए, तो हम आर्म होल और नेक लाइन से अंदर की ओर 1/2 इंच पर और मार्किंग करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और इसे कट कर देंगे। हमारी चोली अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसका नेक लाइन और आर्म होल फिनिश करेंगे। आर्म होल फिनिश करने के लिए आप जो अपना बचा हुआ फैब्रिक है उसे लें और उसे डायगोनली कट करें। आप चाहें तो आर्म होल मेजर करके भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी स्ट्रिप्स लगेगी और स्ट्रिप की विड्थ आपको 1 इंच रखनी है। अब हम सबसे पहले इन स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिप्स को कभी भी इस तरह से रख के ज्वाइन ना करें, इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में रखकर इस तरह से ज्वाइन करें और यहाँ पर स्टिच लगाएं। एक स्टिच करने के बाद आप इस तरह से कपड़ा रखें। अगर आपने गलत तरह से कपड़ा रखा तो एक स्टिच आगे और एक स्टिच पीछे हो जाएगी, जिससे बायस पट्टी सही से नहीं बन पाएगी। अब आप स्ट्रिप को साइड से फोल्ड करें और इसकी एज पे स्टिच लगा दें कुछ इस तरह से। सबसे पहले नेक फिनिश करेंगे, तो नेक फिनिश करने के लिए इस पट्टी को इस तरह से नेक पे रखें और इसकी एज पे स्टिच लगा दें। एज पे स्टिच होने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक पर जहाँ भी कर्व आ रहे हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि इन्हें पलटाते टाइम सल ना आए। हम आर्म होल पट्टी को भी इसी तरह ज्वाइन करेंगे, पर मैं पीछे से इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा चुभ सकता है और मेरी डॉटर बहुत छोटी है, तो इसे मैं पीछे से आगे की ओर ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो आगे से पीछे की ओर ही ले, उससे ज़्यादा फिनिश दिखेगा। अब हमें इन्हें फ्रंट से स्टिच करना है, तो उससे पहले हम अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर रख के इसे आयरन कर देंगे ताकि स्टिचिंग बहुत ही प्रॉपरली और इजीली हो जाए। आर्म होल और नेक दोनों की पट्टी को फोल्ड करके आयरन करना है। अब आपको कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स मिलेगी और अब हम इसकी एजेस पे स्टिच कर देंगे। हमारी स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। नेक पे अगर हम सामने से स्टिच करते हैं तो वो अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए हमने नेक पे स्टिच नहीं किया है, बल्कि हम पीछे से तुरपाई करेंगे, इसीलिए हम नेक को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले बैक का घेर और चोली को अटैच करेंगे। दोनों को अटैच करने के लिए हम चोली सीधी और घेर का कपड़ा उल्टा रखेंगे और इन दोनों को अटैच कर देंगे। हमने जिस तरह से बैक की चोली को अटैच किया था नीचे के घेर के साथ, सेम तरीके से हम फ्रंट भी अटैच करेंगे। अब हम सेंटर और साइड से इसमें बीडेड पिन लगा देंगे ताकि ये हिले ना और हम इजीली स्टिच कर पाए। हमने इसमें जिस तरह से बैक में घेर अटैच किया था उसी तरह से फ्रंट का घेर भी अटैच कर देंगे। ये हमारी घेर की लेयर्स है। अब हम इसे अटैच कर देंगे और ये हमारे फ्रंट और बैक कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अब हम बैक साइड में जिप लगाएंगे प्रॉपर फिटिंग के लिए। तो जिप के लिए आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है चौक से, एक सेंटर लाइन और बाकी 2 लाइन 1/4 इंच की गैपिंग में। अब हम दोनों साइड वाली लाइंस पे स्टिच चलाएंगे जिससे कि कपड़ा बैलेंस रहे और उसके बाद हम सेंटर वाली लाइन को कट कर देंगे। इनविजिबल जिप को आप इस तरह से उल्टा रखें, इसे सिंगल प्रेशर फुट से लगाया जाता है। इनविजिबल जिप लगाने के लिए फर्स्ट स्टिच इसके सेंटर में लगाइए।
अब इनविजिबल ज़िप की सेकंड स्टिच जो है ये बिल्कुल हमारे ज़िप की एज से लगेगी। इस तरह से प्रेशर फुट को ज़िप की एज पर सेट करें और अब यहाँ से स्टिच चला दें एज पर। हमारी वन साइड की स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम ज़िप को सीधा करके और ज़िप को ओपन एंड क्लोज़ करके देखेंगे कि कहीं पर भी ज़िप के ऊपर तो स्टिच नहीं आई है, क्योंकि ये स्टिच एज पे चलती है तो बहुत बार ज़िप के ऊपर आ जाती है, इसलिए चेक ज़रूर करें। हम दूसरी साइड की ज़िप को कुछ इस तरह से रखेंगे और अब इस तरह से रखकर आप इसमें भी सेंटर वाली स्टिच लगा लें। सेंटर स्टिच लगाने के बाद नीचे की तरफ से ये हल्की सी गैपिंग ले जाएगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे आप ज़िप को टर्न कर दीजिएगा और अब इस पर ज़िप की एज पर स्टिच लगाएं, जो हमने सेम स्टिच दूसरी वाली साइड भी लगाई थी। अब ये हमारी ज़िप रेडी है। ये फिनिश होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमारे पास ऊपर से अनफिनिश ज़िप है, जिसे हम नेक के साथ फोल्ड करके फिनिश करेंगे। इसे इस तरह से आपको फोल्ड करना है और फिर हमने नेक में जो पट्टी बनाई है उसे इस तरह से आप अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक छोटी सी स्टिच चला देंगे, जिससे ये इसी तरह से लॉक हो जाएगी। दोनों साइड की ज़िप सेम तरह से फिनिश करने के बाद अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स पर हमें 1/4 स्टिच लगानी है। अभी आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर और फ्रंट एंड बैक नेक रेडी है। हम शोल्डर्स और घेर पे लगाने के लिए फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल रेडी करने के लिए हम नेट की 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे और उन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे। वो पट्टियाँ कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब हम इस पट्टी में भी गैदर्स देंगे, जिस तरह से हमने स्कर्ट में गैदर दिए थे। सुई धागे से कच्ची सिलाई के गैदर्स देंगे हम। इस तरह से हमारी फ्रिल रेडी होगी गैदर्स देने के बाद, और हम इसे अब शोल्डर पर अटैच कर लेंगे। शोल्डर के बाद हम फ्रिल्स नीचे स्कर्ट में अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम चोली और स्कर्ट का 1 इंच का बीच का पार्ट खोल देंगे, स्टिचिंग खोल देंगे और स्कर्ट पे जो हमारा डिज़ाइन दिया हुआ है, जो हमारी सेंटर कट है, उससे हम इस तरह से फ्रिल को अटैच कर लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसको अटैच करने के बाद हम दोबारा से इसको उल्टा पलटाएंगे घेर को और चोली से घेर को दोबारा से अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करना है इसे रखकर, और अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये अटैच हो चुका है। हमारी फ्रिल्स लग चुकी है। अब हम फ्रंट एंड बैक को साइड से ज्वाइन करेंगे। तो आप पहले इन्हें आर्म होल से इक्वल रखें और इन्हें कमर से स्टिच करना स्टार्ट करें। 1/4 इंच पर हम पहली स्टिच चलाएंगे और इसके बाद अब हम घेर की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा डिज़ाइनर नेट है उसे स्टिच करेंगे। सेकंड हम नेट को स्टिच करेंगे। उसके बाद हम सैटन स्टिच करेंगे। सैटन के बाद हमारा कैन स्टिच होगा। उसके बाद दोबारा सैटन स्टिच होगा और लास्ट में हमारा अस्तर का कपड़ा स्टिच होगा। इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएं और अस्तर के कपड़ों की एजेस को फोल्ड कर दें। अब ये ड्रेस पहनने के लिए रेडी है।